हेलो वेलकम एवरीवन, आपका स्वागत है वन पेज नोट सीरीज में। प्रीएम्बल टॉपिक्स आज का हमारा सेशन रहेगा। पिछले 6-7 दिनों में मैंने पीवाईक्यूज को डीपली एनालिसिस किया, टेस्ट सीरीज को मैंने अटेम्प्ट किया और टेस्ट सीरीज के मैंने एक एक क्वेश्चन के एक एक ऑप्शंस को अटेम्प्ट किया और वहां पे मैंने देखा कि 90 to 97% लोग आसान से आसान फैक्चुअल क्वेश्चन को गलत करके आ रहे हैं और ये गलती आप दोबारा ना करें। ये मेरे नोट्स हैं, आपको भी बहुत ज्यादा इसमें हेल्पफुल होने वाले हैं। ये चीट शीट की तरह है, यानी कि इसमें सारे फैक्ट्स दे रखे हैं बहुत ही कम जगह में। तो शुरुआत करने से पहले मैं आपसे 2 क्वेश्चन पूछूंगा। प्रीएम्बल अपनी पावर कहां से डिराइव करता है और कौन से लैंडमार्क केस में बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्राइन को इंट्रोड्यूस किया गया था, ये है क्या कभी प्रीएम्बल को कभी अमेंड किया गया था, कौन से ईयर में किया गया था, कौन से शब्द जोड़े गए थे। प्रीएम्बल में 9 बहुत ही पावरफुल शब्द हैं, उनको हमने 5 और 4 के टाइप में डिवाइड किया है। शुरुआत करेंगे पहले प्रीएम्बल की डेफिनेशन। प्रीएम्बल क्या है? प्रीएम्बल बेसिकली एक इंट्रोडक्टरी डॉक्यूमेंट है और ये बताती है फिलोसफी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कॉन्स्टिट्यूशन की एक समरी बताती है और ये शुरुआत में ही इसको मेंशन किया जाता है। प्रीएम्बल आया कहां से हमारे संविधान में? प्रीएम्बल ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन पेश किया गया था जवाहरलाल नेहरू द्वारा कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली में 13 दिसंबर 1946 को। बाद में 22 जनवरी 1947 को इसको स्वीकार कर लिया गया था। ये प्रीएम्बल बन चुका था। तो ये रहा हमारा प्रीएम्बल। वी द पीपल ऑफ इंडिया से इसकी शुरुआत होती है। ये क्वेश्चन बन चुका है और इसमें जो कीवर्ड्स दिए गए थे वो थे सोवराइन, सोशलिस्ट, सेक्युलर, डेमोक्रेटिक, रिपब्लिक, यानी 5 पावरफुल शब्द एक जगह पे हो गए। जस्टिस, लिबर्टी, इक्वलिटी, फ्रेटर्निटी, ये 4 शब्द एक जगह पे हो गए। 26 डे यानी कि 26 नवंबर 1949 को हमने कॉन्स्टिट्यूशन अडॉप्ट किया था, इनेक्ट किया था और इसी दिन को हम संविधान दिवस के रूप में मनाते हैं। पहले के जो 5 शब्द थे बताते हैं नेचर ऑफ इंडियन स्टेट, यानी कि सोवराइन, सोशलिस्ट, सेक्युलर, डेमोक्रेटिक, रिपब्लिक, इंडिया के बारे में बताता है। दूसरे जो 4 शब्द होते जस्टिस, लिबर्टी, इक्वलिटी एंड फ्रेटर्निटी, और जैसा कि नाम से स्पष्ट है बताता है कि भारत देश का नेचर क्या होगा ओवरऑल और कॉन्स्टिट्यूशन संविधान का उद्देश्य क्या है, ये 4 शब्द बताते हैं। इनमें से ऑप्शन क्रिएट होता है, क्वेश्चन क्रिएट होता है कि Which of the following tells the nature of the Indian states? जस्टिस, लिबर्टी, इक्वलिटी या फिर रिपब्लिक। तो आपको क्लियरली पूरा इसका क्लासिफिकेशन पता होना चाहिए। जब संविधान हमारा बना हुआ था तो सोवराइन, डेमोक्रेटिक, रिपब्लिक यानी कि 3 शब्द ही थे, बाद में 2 शब्द जोड़े गए थे, वो थे सोशलिस्ट और सेक्युलर थे। ये थे 42वें संविधान संशोधन 1976 में। सोशलिस्ट का मतलब ये था कि इकोनॉमी का डिस्ट्रीब्यूशन है वो जनता में लगभग समान रूप से होगा। सेक्युलर का उद्देश्य ये था कि जो देश है उसका कोई धर्म नहीं होगा, यानी कि देश के सामने सारे धर्म बराबर होंगे। याद करने का इसका तरीका हो सकता है 7 सिली स्क्वायरल्स डांस राउंड। ऑब्जेक्टिव यानी संविधान का उद्देश्य क्या था? जस्टिस, लिबर्टी, इक्वलिटी, फ्रेटर्निटी। लेकिन इतने से याद करने से काम नहीं चलेगा क्योंकि मैंने ऑप्शंस देखे हैं, क्वेश्चंस देखे हैं। जस्टिस में सिर्फ 3 प्रकार के होते हैं, सोशल, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल होते हैं। कुछ लोग ऑप्शन जब बनाते हैं तो वहां पे लिख देते हैं रिलीजियस जस्टिस। लगता है आसान होगा लेकिन वैसा नहीं होता, वो गलत होता है फिर वहां पे जाके। लिबर्टी में थॉट एक्सप्रेशन, बिलीफ, फेथ एंड वर्शिप होगा। इक्वलिटी में स्टेटस, अपॉर्चुनिटी होगा और फ्रेटर्निटी में क्या होगा? ब्रदरहुड और यूनिटी अमंग सिटीजन्स होगा। सोवराइन, सोशलिस्ट, सेक्युलर, डेमोक्रेटिक, रिपब्लिक, ये हमारे शब्दों का ऑर्डर है। सोवराइन, डेमोक्रेटिक, रिपब्लिक पहले से थे, यानी कि एसडीआर पहले से थे। इसमें 2 शब्द जोड़े गए थे, वो भी ऑर्डर में, उसका नाम था सोशलिस्ट और सेक्युलर। सोवराइन का मतलब ये होता है कि भारत अपने नियम कानून खुद बनाता है, किसी विदेशी देश पे कोई हस्तक्षेप नहीं है। सोशलिस्ट का मतलब ये होता है कि इकोनॉमी में लोगों के लिए समान रूप से अपॉर्चुनिटी है, लोगों के पास वेल्थ का अच्छे से डिस्ट्रीब्यूशन है। सेक्युलर का मतलब यह है कि देश में कोई धर्म नहीं है, देश सारे धर्मों को समान रूप से देखता है। डेमोक्रेसी का मतलब ये होता है कि लोग वोटिंग करते हैं और अपना नेता चुनते हैं, इस प्रकार से उनके लीडर्स आते हैं। रिपब्लिक का मतलब ये होता है कि लोगों ने लीडर तो चुन लिया, लीडर ने एक लीडर को चुन लिया, वो रिपब्लिक होता है, वो हेड ऑफ द स्टेट होता है। जैसे कि अपने यहाँ प्रेसिडेंट है, अपने यहाँ कोई राजा नहीं है हेड, इसीलिए इसको हम रिपब्लिक कहते हैं। प्रीएम्बल जब प्रिपेयर हो गया तो लोगों ने बहुत सारी उसकी तारीफ की और उसमें पंडित ठाकुर दास भार्गवा ने कहा था कि प्रीएम्बल सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है। की नोट टू कॉन्स्टिट्यूशन कहा था सर अर्नेस्ट बर्कल ने और आइडेंटिटी कार्ड ने कहा था एनए पलखीवाला ने और पॉलिटिकल हॉरोस्कोप कहा था केएम मुंशी जी ने। एक कॉमन क्वेश्चन उठता है कि प्रीएम्बल को कितने बार अमेंड किया गया है, तो इसका जो सही उत्तर है वो 1 है। सिर्फ 1 बार किया गया। कब किया गया था? 42वां संविधान संशोधन 1976 में। दूसरा क्वेश्चन बनता है कि हाउ मेनी टाइप्स ऑफ लिबर्टीज मेंशन्ड इन द कॉन्स्टिट्यूशन? 1, 2, 3, 4। अगर आपको पूरा डिटेल में इसका एक्सप्लेनेशन नहीं पता तो गलतियां कर सकते हैं। तो लिबर्टी हमारे यहाँ दे रखी है थॉट, एक्सप्रेशन, बिलीफ, फेथ एंड वर्शिप, यानी कि 5 प्रकार की लिबर्टी दे रखी है। होगा यहाँ पे नहीं दे रखा है, 5 ऑप्शन इसमें टिक करना है। रिपब्लिक और डेमोक्रेसी में थोड़ा सा डिफरेंस क्लियर कर देते हैं। रिपब्लिक का मतलब होता है कि इसमें इलेक्टेड हेड होता है और इसमें कॉन्स्टिट्यूशनल सुप्रीमेसी होती है, माइनॉरिटी सेफगार्ड होते हैं, रूल ऑफ द लॉ होते हैं। समझाता हूं मैं। डेमोक्रेसी का जो मेन फंडामेंटल थीम ये है कि लोग वोटिंग करेंगे, अपना नेता चुनेंगे। रिपब्लिक का थीम ये है कि जो नेता चुने गए हैं वो नेता चल के एक और नेता चुनेंगे, वो रिपब्लिक का थीम है। रिपब्लिक ये चाहता है कि कॉन्स्टिट्यूशनल सुप्रीमेसी बनी रहे, माइनॉरिटी के सेफगार्ड के लिए बनी रहे, रूल ऑफ द लॉ बना रहे। डेमोक्रेसी चाहती है कि रूल बाय द पीपल, यानी कि जितने मेजोरिटी लोग जो वोट करेंगे उन्हीं की सरकार बनेगी, फ्री एंड फेयर इलेक्शंस हो गए। इसका एक तरीका ये हो सकता है कि लोगों ने वोटिंग की और इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव चुना। इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव आगे चल के इलेक्टेड हेड चुनते हैं, जैसे कि प्रेसिडेंट हो गया। यहाँ पे कोई मोनार्च या फिर राजा टाइप के नहीं होते, इसलिए रिपब्लिक और डेमोक्रेसी इस प्रकार से कार्य करती है। ट्रिकी पॉइंट आता है क्योंकि उसमें बहुत सारे चेंजेस हुए थे। क्या प्रीएम्बल कॉन्स्टिट्यूशन का हिस्सा है? सबसे बड़ा क्वेश्चन है, रिपीटेड क्वेश्चन है, सारे एग्जाम्स में आता है
और क्या इसको अमेंड कर सकते हैं। तो जो बेरूबारी का केस था 1960 में, उसने कहा था कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि नहीं, संविधान का हिस्सा नहीं है प्रियम्बल। केशवानंद भारती का जो लैंडमार्क केस आया था, जो हमने शुरू में क्वेश्चन देखा था, वो 1973 में आया था। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि यस, प्रियम्बल कॉन्स्टिट्यूशन का हिस्सा है और इसको आप अमेंड भी कर सकते हो, लेकिन इसमें एक शर्त है, संविधान का जो कोर फीचर है वो बना रहेगा। वही कोर फीचर कहते हैं बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्राइन, यानी कि संविधान जो कहना चाह रहा है, मेन उसका आइडिया कहना चाह रहा है, उसको आप बदल नहीं सकते हो। 1976 के जब 42वां अमेंडमेंट हुआ था तो उसमें सोशलिस्ट और सेक्युलर शब्द जोड़ा गया था। ये दोनों शब्द ओवरऑल संविधान के जो प्रियम्बल है उसको एक बढ़ावा दे रहे थे, एक अच्छी दिशा में ले जा रहे थे, ना कि जो एग्जिस्टिंग 3 शब्द थे सोवराइन, डेमोक्रेटिक, रिपब्लिक, उसमें कोई डिस्टर्बेंस कर रहे थे। यानी कि सिर्फ एक ही अमेंडमेंट हुआ था, उसने कोई बेसिक स्ट्रक्चर में कोई चेंजेस नहीं हुए थे और संविधान की जो पूरी एक इसेंस है उसको इंटैक्ट रखा था। इसी को हम बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्राइन कहते हैं और ये केशवानंद भारती केस में निकल के आया था। प्रियम्बल के कुछ खास डाउट पॉइंट्स, 97% लोग यही गलतियां करते हैं जो हमने शुरू में आपको दिखाया था। सबसे पहले होगा कि प्रियम्बल को कोर्ट ऑफ लॉ में इसको एनफोर्स नहीं कर सकते, यानी प्रियम्बल को लीगल इंटरप्रिटेशन के लिए ही यूज कर सकते हैं, उसको समझने के लिए यूज कर सकते हैं। प्रियम्बल आपका ये है, कॉन्स्टिट्यूशन अगर आपका ये है तो आप एक दूसरे से कंसल्ट कर सकते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन में अगर जो कंफ्यूजन आ रहे हैं वो प्रियम्बल उसको दूर कर सकता है, लेकिन प्रियम्बल के बल पे आप कुछ भी नहीं क्लेम कर सकते हैं। इंटरप्रिटेटिव फंक्शन की तरह कार्य करता है, लीगली बाइंडिंग बिल्कुल नहीं है, पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन बिल्कुल है और ये नाइदर सोर्स ऑफ द पावर है ना द सोर्स ऑफ रिस्ट्रिक्शन है। संविधान का हिस्सा है, लीगली बाइंडिंग बिल्कुल नहीं है। खासकर ये सोर्स ऑफ पावर वाले क्वेश्चन मैंने रिपीटेड देखे हैं और रिपीटेड गलतियां भी देखी हैं। बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्राइन अगर आप फिर से पढ़ना चाहें तो यहाँ से देख सकते हैं कि ये इंश्योर्स दैट एसेंशियल फीचर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन लाइक डेमोक्रेसी, रूल ऑफ द लॉ, सेपरेशन ऑफ पावर्स कैन नॉट बी अमेंडेड और डिस्ट्रॉयड। प्रीवियसली हमने थ्योरी पढ़ ली है, लेकिन हम कुछ क्वेश्चंस करते हैं जो गलतियां लोग कर रहे थे, वहां पे हमने इसको पिकअप किया है। द 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट को किस नाम से जाना जाता है? तो ये बना देता है मिनी कॉन्स्टिट्यूशन के नाम से, क्योंकि इसमें इतने अमेंडमेंट हुए थे और बहुत ही क्रूशियल थे, इसलिए इसका नाम मिनी कॉन्स्टिट्यूशन रख दिया गया। कौन से अमेंडमेंट सोशलिस्ट और सेक्युलर जोड़ा गया था? वो था 42वां संविधान संशोधन 1976 में किया गया था। फ्रेटर्निटी का मतलब ये होता है कि इंडिविजुअल और यूनिटी ऑफ द नेशन बनी रहे। प्रियम्बल किस पे बेस्ड है? जब जवाहरलाल नेहरू जी ने JLN ने 13 दिसंबर 1946 को संविधान सभा में ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन पेश किया था, वही आगे चल के प्रियम्बल बन चुका था। वी द पीपल ऑफ इंडिया से हमारी प्रियम्बल की शुरुआत होती है। सोवराइनिटी ऑफ पीपल, यानी कि हमारे जो नियम है वो हमने खुद बनाए हैं, हमारे किसी विदेशी शक्तियों को हस्तक्षेप नहीं है, हम आजाद हैं। प्रियम्बल का जो इंटरप्रिटेटिव सिग्निफिकेंस था, यानी कि प्रियम्बल को आप सिर्फ इंटरप्रिटेशन कर सकते हैं कॉन्स्टिट्यूशन में अगर कोई कंफ्यूजन आती है। ये कब आया था? तो ये आया था केशवानंद भारती केस में। बेरूबारी का जो केस था 1960 में, उसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि प्रियम्बल उसका हिस्सा ही नहीं कॉन्स्टिट्यूशन का, लेकिन बाद में केशवानंद भारती केस में इसको रिस्टोर कर दिया गया। कौन सी कंट्री ने पहले सोशलिस्ट शब्द को जोड़ा था? तो वो था इंडिया। और सेक्युलर का प्रियम्बल का मतलब क्या होगा कि सारे धर्मों का समान रूप से सम्मान करना है। सोवराइन डेमोक्रेटिक रिपब्लिक कब था? मोतीलाल नेहरू जी ने 1928 में क्वाइन किया था। और जस्टिस का मतलब क्या होता है? सोशल, इकोनॉमिक और पॉलिटिकल जस्टिस। प्रियम्बल कब अडॉप्ट किया गया था? 26 नवंबर 1949 को किया था। इसी को हम बनाते हैं संविधान दिवस, कॉन्स्टिट्यूशन डे बनाते हैं। कंपोनेंट्स इन 42nd अमेंडमेंट कौन से जोड़े गए थे? होते सोशलिस्ट, सेक्युलर, इंटीग्रिटी। याद रखेंगे दो शब्द तो जोड़े गए थे। अगर वर्ड की बात करेंगे तो सोशलिस्ट और सेक्युलर होगा। कंपोनेंट्स की बात करेंगे तो यहाँ पे एक इंटीग्रिटी भी शब्द आया था, जिसमें इंटीग्रिटी ऑफ द नेशन आगे चल के प्रियम्बल की ही एक लाइन है जिसमें इसको ऐड किया गया था। और इंटीग्रिटी हमारी यहाँ पे जोड़ी गई थी कि फ्रेटर्निटी इंश्योरिंग द डिग्निटी ऑफ द इंडिविजुअल एंड यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ द नेशन, बस यही था। तो ये आपका प्रियम्बल टॉपिक कंप्लीट हुआ। यहाँ पे पूरी निचोड़ आपको प्राप्त हो गई है। कोई डाउट या फीडबैक हो तो जरूर शेयर करें। कोई अगला टॉपिक अगर जानना चाह रहे हैं तो प्लीज इसमें जरूर मेंशन करें। मैं आपके लिए टेस्ट सीरीज में डीपली एनालिसिस करूंगा और वो मिस्टेक्स पॉइंट को बाहर निकालूंगा जो कॉमन है, ट्रिकी पॉइंट्स है जहां पे लोग अक्सर फॉल कर जाते हैं, ट्रिप कर जाते हैं। तो इन चीजों से बचने के लिए इसको आप जरूर देखें, रिवाइज करें, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इसका, नोट्स का। मैं आपको एक क्वेश्चन की सीरीज दे रहा हूं, 10 क्वेश्चन, जिसको आप खुद से प्रैक्टिस करेंगे और आपको रिवीजन करने में, समझने में और आसानी प्राप्त होगी। अगर आप चाहते हैं मैं सीरीज कंटिन्यू रखूं, अपने नोट्स ऐसे ही शेयर करता रहूं, तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट में जरूर शेयर करें कि आपको कौन से टॉपिक्स जानना है आगे, और उसको हम डिटेल में डिस्कस करेंगे।